हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे आपसे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में जैसे हम आपसे बताया था हमने कि हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। इससे पहले हम डे 1 डे कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डे 3 में पार्ट 3 की, यानी कि तो इसमें हम देखेंगे जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये सीख चुके हैं, और हमने रिएक्टेंट अभिकारक देखा था और उत्पाद देखा था। आज जो हम बात करेंगे वो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अब हम बेटा आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने डे 1 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो आप सब जानते हैं हमारे जो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डे 3 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डे 3 की। तो डे 1 डे 2 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देखिए और फिर ये वाली वीडियो देखिए। तो अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये जो हमारा बैच है इसका नाम है सफलता बैच। हम 60 दिन में आपको पूरा कोर्स कराएंगे, कंप्लीट कोर्स मैथ और साइंस का। और लास्ट में हम होम साइंस के क्वेश्चन भी करेंगे जो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये हम बात करते हैं, देखो अपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन लेकर करते हैं। जो क्वेश्चन 2023 में आए हैं। तो पहले हम एक रिएक्शन बैलेंस करने वाला क्वेश्चन करते हैं जो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती है। ये रिएक्शन काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, देखो इसे लिख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो बेटा, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन ये है FeH2O, और हमें जो मिला है वो क्या है? Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है देखो कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। अगर आपसे हम बात करते हैं तो ये यूपी बोर्ड में 2011 में पूछा गया था, फिर 2013 में आया था, 2016, 17 और 19, इतनी बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो अगर आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती है। एग्जाम में कितनी बार आ चुका है? 5 बार, 11, 13, 16 और 17 और 19 में। तो इतनी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखिए आप जानते हैं Fe को हम बोलते हैं आयरन। Fe क्या होता है? Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का, यानी कि लोहे का। H2O आप जानते हैं H2O होता है वाटर, और Fe3O4 होता है फेरिक ऑक्साइड, और H2O होता है हाइड्रोजन गैस। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो हम आपको शेयर करेंगे कि आप पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो बेटा आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको हमने करने सिखाया था। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे? LHS साइड लिखेंगे। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है इसका मतलब? लेफ्ट हैंड साइड। और एक तरफ आप लिखेंगे RHS साइड। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो रिएक्टेंट के जो टोटल एटम है। अभिकारक आप जानते हैं, अभिकारक किसे हमने आपको बताया था? अभिकारक जो इधर लिखा होगा और उत्पाद जो इधर होगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा LHS की, तो LHS क्या है यहाँ पे? Fe क्या है? आयरन। H2O क्या है? वाटर। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और H2 हाइड्रोजन गैस। अगर हम आपसे बात करें आयरन की, तो यहाँ पे आयरन कितने हैं? Fe कितने हैं? तो टोटल एटम देखेंगे आयरन के, वो कितने हैं बेटा? तो आप कहेंगे सर 1 है। Fe कितने हैं यहाँ पे? 1 है। कितने हैं बेटा? 1। अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन बताइए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पे? 2। कितने परमाणु हैं? 2। तो हम ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं बेटा यहाँ पे? तो 2 हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन है सर 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1। तो इसी तरीके से अपने अभिकारक के टोटल एटम लिख लिए। टोटल एटम लेने हैं किसके? अभिकारक के। अब हम उत्पाद की तरफ चलते हैं, यानी कि RHS साइड की तरफ चलते हैं। RHS का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड, या आप उत्पाद कह सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पे Fe कितने हैं, यानी कि आयरन कितने हैं? तो Fe है सर 3। Fe3O4 ये हमने आपको सिखाया था कि 3 Fe हैं और 4 ऑक्सीजन है। Fe का मतलब है आयरन, O का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं सर? वो 4 हैं। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 2 हैं सर। अब आप बहुत ध्यान से देखें, क्या ये बैलेंस रिएक्शन है या अनबैलेंस है? यहाँ पे देखो 1 आयरन है, Fe है, तो यहाँ पे कितने आयरन है? यहाँ पे 3 आयरन है। अगर हम आपसे बात करते हैं अभिकारक यानी कि LHS साइड में, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे 2 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे आयरन अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? आपको बैलेंस करनी हमने आपको सिखा चुके हैं हम पहले ही लास्ट लेक्चर में।
तो आपको देखो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको अच्छे से समझना है। अगर ये अनबैलेंस है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, LHS क्या है, नॉट इक्वल टू है किसके, RHS के, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यह कह देंगे ये है कि संतुलित अभिक्रिया है। अब हमें इसे संतुलित करनी है, हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे आप, इस रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले आप इस तरीके से इस रिएक्शन को लिखें, Fe प्लस H2O, और फिर आप एरो लगाइए इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या है, Fa3O4 प्लस H2, ये है। अगर आप देखो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, देखो इसे भी ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, Fa, और यहाँ पे क्या है, H2O। तो आप इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं। देखो बॉक्स का मतलब ये होता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में, तो वो पूरे होल में मल्टीप्लाई होगी, पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी, पूरे मल्टीप्लाई कंपाउंड में। अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई काय में होगी, Fe में भी होगी, आयरन में भी होगी, और ऑक्सीजन में भी होगी। तो इसी तरीके से बॉक्स से बना लेते हैं। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इसी तरीके से। अब आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें कि आयरन कितने हैं। RHS साइड में कितने आयरन है, Fe 3, और LHS साइड में कितने हैं, 1। तो इसका मतलब Fe कितने हैं, 1, और इधर कितने हैं, 3। तो आप जानते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 आप कैसे बनाएंगे यहाँ पे। अगर आपको देखो, हम आपसे बात करते हैं इसी तरीके से, अगर आपके सामने 1 है, आप 1 में ऐसे किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 बन जाए, तो आप कहेंगे सर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 होता है। तो बेटा इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर हमने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे आयरन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। देखो Fe RHS साइड में कितने हैं, 3 आयरन है, और LHS साइड में कितने हैं, 1। तो हमें कितने बनाने हैं, 3 आयरन बनाने हैं। और 3 हम कैसे बनाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो आयरन तो पूरे हो चुके हैं हमारे पास। Fe तो कंप्लीट है, 3 Fe LHS साइड में है, यानी कि अभिकारक की तरफ है, और 3 प्रोडक्ट उत्पाद की तरफ है। तो आयरन तो हमारे कंप्लीट है। अब देखो अनबैलेंस और क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यानी कि LHS साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और RHS साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, कितने बनाने हैं, 4। हमारे पास कितने हैं, 1। तो हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर 1 में हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 बन जाएगी इस तरीके से। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए। देखो हमने आपको बताया था ना कि लास्ट लेक्चर में भी, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है सर H2O, और हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है बेटा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में यहाँ पे करेंगे, तो हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगी और ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगी। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल, 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो हमने देखो यहाँ पे हमने करी 4 की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करी हमने यहाँ पे, 4 की। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, H2O में आपने करी है 4 की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करी, 4 की। तो 4 दूनी 8, 8 तो हाइड्रोजन हो गया आपके सामने, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हमारे पास आयरन कितने थे, LHS RHS साइड में 3, और LHS साइड में आयरन कितने हैं, 3। तो ये तो कंप्लीट है। अगर हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, RHS साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ इधर कितने हैं, इधर भी हमें कितने ऑक्सीजन बनाने हैं, 4। तो कैसे बनाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई। तो आपने 4 की अगर मल्टीप्लाई करी है, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करी है, 4 की गुना करी है, तो आप टोटल वे देखेंगे, तो यहाँ पे कितने हैं, देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 8। देखो अगर आप बहुत अच्छे से देखें ध्यान से यहाँ पे, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, Fe कितने हैं, आयरन कितने हैं यहाँ पे, 3, और हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो टोटल हाइड्रोजन हो चुके हैं 8। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर हम किसी भी कंपाउंड में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, काय में होगी, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन तो पहले थे, और 4 की और मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 चौक 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं हमारे पास। और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं टोटल, 4। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 4। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 4 ऑक्सीजन है। अब आप RHS साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए, तो आप कैसे देखेंगे, देखो हमारे पास आयरन कितने हैं पहले ऑलरेडी, 3, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर बहुत ध्यान से देखें, तो Fe कितने हैं बेटा हमारे पास, वो है 3, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। Fe का मतलब आयरन, O का मतलब ऑक्सीजन।
अब देखो ऑक्सीजन और आयरन तो हमारे पास हमारे बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन हमारा अनबैलेंस क्या रह गया? हाइड्रोजन। हमारा अनबैलेंस क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप कैसे बैलेंस करेंगे? अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 8। और यहाँ पे कितने हैं? 2। अगर हम आपसे बात करते हैं कि बेटा आपको 2 को 8 बनाना है, आप 2 में किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 बन जाए? तो आप कहेंगे सर हम 4 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8। तो हम यहाँ पे अगर 4 के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन कितने होंगे? टोटल 8 हो गए। तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है, ये संतुलित हो चुकी है। अब देखो, अब अभिकारक की तरफ देखिए आप बहुत ध्यान से, तो Fe कितने हैं? आयरन कितने हैं यहाँ पे? 3। तो Fe कितने हैं? 3। अब आरएचएस साइड की तरफ देखिए, तो आयरन कितने हैं यहाँ पे? Fe 3, यानी कि आयरन कितने हैं? 3। फिर आप ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन 4 की मल्टीप्लाई अगर हम इस कंपाउंड में करेंगे तो हाइड्रोजन में भी तो होगी मल्टीप्लाई, तो टोटल हाइड्रोजन हो चुके हैं 8। तो हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं। अब इधर देखिए, तो Fe तो यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं LHS साइड में जितने एटम सॉरी बेटा देखो, LHS साइड में आयरन के जितने एटम हैं उतने ही RHS साइड में आयरन के एटम है, यानी कि हाइड्रोजन जितने हैं LHS साइड में उतने ही हाइड्रोजन RHS साइड में है। जितने ऑक्सीजन LHS साइड में यानी कि अभिकारक है, अभिकारक की तरफ है, उतने ही उत्पाद की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो ये रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बैलेंस। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? देखो आप यहाँ पे देखें, अब इसे हम ऐसे लिख सकें, यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे 3Fe 4H2O। ये जो नंबर लगाते हैं बेटा हम ये केवल बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। ये काहे के लिए लगाते हैं? केवल बैलेंस करने के लिए। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, ये नंबर जो हम लगाते हैं केवल मल्टीप्लाई जो करते हैं वो बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो हमारे पास क्या हो चुका है? Fe3O4 प्लस 4H2O। तो कंप्लीट रिएक्शन हमारी ये आ चुकी है। ये क्या आ चुकी है? हमारी कंप्लीट रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं LHS क्या है? बराबर है किसके? RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और राइट हैंड साइड के। LHS किसके बराबर है? RHS के। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एक बैलेंस रिएक्शन है। क्या है बेटा? एक संतुलित अभिक्रिया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये संतुलित अभिक्रिया। तो आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। क्या है बेटा? एक संतुलित अभिक्रिया। देखो ये एग्जाम में 3 से 5 बार आ चुका है, तो आप बहुत ध्यान से देखें। 2011, 2013, 2016, 17, 19 में ये आ चुका है, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको ये बैलेंस चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। आपको देखो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और फिर आपको इसी तरीके से आप नंबर ऑफ एटम से मेथड से बेस्ट है, आप यहाँ इसे अप्लाई करें। आप मास के द्वारा भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे काफी लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप कोशिश करें इसी मेथड से करें। आप इस तरीके से नंबर ऑफ एटम LHS इक्वल टू दिखा सकते हैं RHS के। तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी क्या है? एक बैलेंस रिएक्शन है। तो स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर सकते हैं। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सब लास्ट ईयर आए हुए करेंगे, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज जो हम देखेंगे सभी क्वेश्चन वो कौन से देखेंगे? जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और लास्ट के लेक्चर के लास्ट में हम 2023 में जो क्वेश्चन आए थे रिएक्शन की वो करेंगे। पहले हम रिएक्शन बैलेंस करनी सीख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा, देखो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो एक और रिएक्शन ले लेते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आएगी। आप प्रैक्टिस करें खुद से। देखो बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगर हम आपसे बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक और रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिले, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिले। देखो अगर हम आप बात करते हैं, अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, तो उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं, ये आपके मॉडल पेपर में दे रखी है रिएक्शन, 2023 में पूछा गया था ईओ सेट में। तो ये जो क्वेश्चन है देखो ये है C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है। देखो C6H12O6, आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, आपको इनके केमिकल सूत्र तो याद होनी चाहिए, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे आप जानते हैं C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, ये होता है बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज। आप जानते हैं O2 क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और H2O वाटर होता है। तो आप ये बहुत ध्यान से देखें, ये जो रिएक्शन है ये 2023 में आई थी, 2023 में एग्जाम में ये पूछी जा चुकी हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखें इसे कैसे बैलेंस करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इसमें लास्ट ईयर आए हुए ही करेंगे। तो अगर हम इसमें बात करते हैं आपसे, देखो तो आप सबसे पहले चेक करिए इसे। अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो आपसे सामने LHS और RHS। LHS का मतलब आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब भी आप जानते हैं राइट हैंड साइड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे LHS में अगर आप बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखिए आप, कार्बन के कितने एटम है। तो LHS साइड में जितने एटम कार्बन के हैं उतने ही RHS साइड में नंबर ऑफ कार्बन दिखा दीजिए। तो आपकी जो रिएक्शन है वो कितनी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अगर हम आपसे बात करते हैं LHS साइड में आप कार्बन देखिए, तो कार्बन कितने हैं 6, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, आप कैसे पहचाने। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6 कार्बन है। अगर हम आपसे बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा यहाँ पे 12, कितने हैं 12। अगर हम आपसे पूछें बेटा क्या आप ये बताइए कि यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं LHS साइड में, यानी कि अभिकारक की तरफ टोटल एटम ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 6 तो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल कितने हैं 8, कितने हैं टोटल 8। तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं LHS साइड में 6 कार्बन है, अभिकारक अगर देखें तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन है। अब आप इसी तरीके से RHS साइड में लिख लीजिए, यानी कि आप प्रोडक्ट की तरफ लिख लीजिए, उत्पाद जो होता है ना बेटा, अब उत्पाद की तरफ लिख लीजिए, जिसे हम कहते हैं RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे टोटल कार्बन देखिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन है, कितने कार्बन है एक कार्बन है। अगर हम आपसे बात करते हैं टोटल ऑक्सीजन की, देखो 2 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो टोटल कितने हैं 3। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं बेटा यहाँ पे 3। अगर हम आपसे बात करते हैं हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, आप ये चेक करिए, क्या रिएक्शन ये बैलेंस है। तो हम कहेंगे इधर कितने कार्बन है 6, इधर कितने कार्बन है 1, इधर कितने हाइड्रोजन है 12, इधर कितने हाइड्रोजन है 2, इधर कितने ऑक्सीजन है 8 और इधर कितने ऑक्सीजन है 3। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है, यानी कि राइट हैंड साइड के, ऐसे कह सकते हैं बेटा। तो ये क्या है अनबैलेंस रिएक्शन है, ये क्या है अनबैलेंस रिएक्शन है। अब आपको इसे बैलेंस करना है। अब आप जानते हैं बैलेंस कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, तो रिएक्शन बैलेंस करनी आप जानते हैं, अभी हमने आपको तरीका बताया था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरीके से आप लिख लीजिए, देखो आप इसी तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है C6H12O6 प्लस O2, और हमें क्या मिला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। क्या मिला हमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, आप इसी तरीके से देखो बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स बनाने का केवल यही एक मेन रीजन है
क्या आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको यहाँ पे गलती कम हो, आपकी गलती कम हो, आपको पता हो कि हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, एग्जाम में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम सबसे पहले आप ये देखें अनबैलेंस है क्या। तो यहाँ पे सर 6 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं एलएचएस साइड में, यानी कि अभिकारक की तरफ अगर देखें तो कितने कार्बन है टोटल 6। अगर हम उत्पाद की तरफ देखते हैं तो कार्बन कितने हैं 1। कितने कार्बन है 1। तो इसका मतलब आप सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करिए। कार्बन कैसे बैलेंस करेंगे, तो अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन आप इसे इधर 6 कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ 1 कार्बन है तो आप काय की मल्टीप्लाई करेंगे 6 की। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, आपने यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई करी 6 की मल्टीप्लाई कर लेती है, मल्टीप्लाई कर ली। देखो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आप इसे थोड़ा सा गैप देके लिखें क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपने 6 की मल्टीप्लाई करी तो आप ये देखिए यहाँ पे टोटल कितने, इस तरीके से लिख लीजिए, टोटल कितने कार्बन हो चुके हैं 6 कार्बन, और एलएचएस साइड में कितने कार्बन है टोटल ऑलरेडी 6 है। तो इसका मतलब क्या है, देखो तो कार्बन तो हमारे बैलेंस हो चुके हैं, यहाँ पे कितने कार्बन थे 6 और यहाँ पे कितने कार्बन हो गए चुके हैं 6। लेकिन अगर हमने CO2 में मल्टीप्लाई करी है बेटा, आप बहुत ध्यान से अगर यहाँ पे देखें, अगर हम 6 की मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं तो इसका मतलब क्या है 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी। तो इसका मतलब 6 तो कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने आ चुके हैं 12 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं बेटा 12 हो चुके हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पहले थे और 6 की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल कितने हो चुके हैं 12 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कार्बन तो बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या है वो अभी अनबैलेंस है, क्योंकि टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो टोटल हमारे पास कितने कितने ऑक्सीजन है एलएचएस साइड में 8। और अगर हम इधर की बात करते हैं देखो तो 6 दूनी 12 और एक 13 ऑक्सीजन हमारे पास हो चुके हैं। सबसे अब आप ये देखिए कि हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें। पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन देखो यहाँ पे आ रहा है और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 12 है। तो हाइड्रोजन कैसे पूरा कर सकते हैं आप, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एलएचएस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितने हैं 12। और इधर अगर आप बात देखते हैं इधर तो वो किधर कितने हैं 2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम सर 12 यहाँ पे कितने बनाने हैं, हमें 12 बनाने हैं, तो हम कहाँ की मल्टीप्लाई करेंगे 6 की। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 की। तो अगर आप यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन देखिए आप एलएचएस साइड में लिख लीजिए पहले हाइड्रोजन कितने हैं 12। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 12। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, देखो आप अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी कंपाउंड में तो पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होगी, पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 है, तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं टोटल 12। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं बेटा 12 हो हाइड्रोजन। अगर आप देखते हैं अब टोटल ऑक्सीजन देखिए तो इसका मतलब क्या है, हम कार्बन को बैलेंस कर चुके हैं, 6 कार्बन एलएचएस साइड में है और 6 कार्बन आरएचएस साइड में है, 12 हाइड्रोजन एलएचएस साइड में है और 12 हाइड्रोजन आरएचएस साइड में है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन तो हमारा बैलेंस हो चुका है, हमारा कार्बन क्या हो चुका है बैलेंस, कार्बन क्या हो चुका है बेटा बैलेंस हो चुका है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन अनबैलेंस है अभी। ऑक्सीजन को आप अनबैलेंस बैलेंस करिए तो आप एलएचएस साइड में टोटल ऑक्सीजन गिन लीजिए। आप क्या करेंगे एलएचएस साइड में तो टोटल ऑक्सीजन देख लीजिए कितने हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो 6 दूनी 12 12 ऑक्सीजन तो ये है, टोटल लेने हैं आपको, टोटल 6 दूनी 12 और 6 यहाँ पे है, तो कितने हो चुके हैं 12 और 6 18। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं यहाँ पे 18। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम देखो अच्छे समझा देते हैं। यहाँ पे देखो अगर आप 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में तो इसका मतलब क्या है 6 की मल्टीप्लाई कार्बन में होगी और 6 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगी। तो ऑलरेडी यहाँ पहले एक कार्बन था तो 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 कार्बन होगी। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 ऑक्सीजन थे तो 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 12 ऑक्सीजन होगी। फिर आपने यहाँ पे देखा कि 6 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगी तो 12 और 6 18। तो इस तरीके से 18 ऑक्सीजन हो चुके हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप एलएचएस साइड में देखिए टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं। देखो हम यहाँ पे थोड़े से गैप कर लेते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम इसे बेटा ऐसे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे कितना था ऑक्सीजन और आप इसे ऐसे लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 18 और यहाँ पे कितने हैं 8। तो 6 तो ये अलग है, इसमें तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 6 है तो 18 में से 6 निकाल दीजिए तो कितने बचे 12 और 12 के यहाँ पे कितने हैं 2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे
अगर हमें 2 को 12 बनाना है, 2 की मल्टीप्लाई काय में करें ऐसा जो 12 बन जाए, ऐसी किस नंबर की मल्टीप्लाई करें 2 में जो 12 बन जाए, तो आप जानते हैं काय की मल्टीप्लाई करेंगे 6 की सर। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई कर दें, 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं 12, और 12 और 6 कितने होते हैं 18। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो 6 कार्बन है, तो यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा तो 12 हाइड्रोजन है, और RH साइड में भी 12 हाइड्रोजन है। अगर हम आपसे बात करते हैं टोटल ऑक्सीजन LHS साइड में, तो 6 दूनी 12 और 6 18 है। अब RHS साइड में देखिए तो 6 दूनी 12 और 6 18। तो इसका मतलब क्या है, जितने एटम कार्बन के अभिकारक की तरफ है, इसे इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा अभिकारक, और इस पार्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। तो अगर आप ऐसे कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं और राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, LHS भी बोल सकते हैं और RHS भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखो जितने कार्बन LHS में है, यानी कि नंबर ऑफ एटम कार्बन के, उतने ही RHS साइड में है। जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन RHS साइड में है। जितने ऑक्सीजन LHS साइड में उतने ही RHS साइड में है। तो इसका मतलब डायरेक्टली फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप फाइनली आंसर ये दे सकते हैं कि सर LHS इक्वल आ चुका है किसके, LHS साइड बराबर आ चुकी है RHS साइड के। किसके आ चुके हैं बेटा, RHS साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ चुकी है, राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं यह एक, आप हिंदी में लिख सकते हैं यह एक संतुलित अभिक्रिया है, यह एक बैलेंस रिएक्शन है। क्या है बेटा, एक बैलेंस रिएक्शन। तो आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है, बैलेंस रिएक्शन है, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। क्या है बेटा, एक संतुलित अभिक्रिया है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप कहेंगे सर आप इसका नाम भी लिख दीजिए, तो C6H12O6 को हम बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और इनके नाम भी याद रखने हैं, रासायनिक सूत्र भी और रासायनिक नाम भी। और ऑटो को आप जानते हैं ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O क्या बोलते हैं बेटा, वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। 2023 में एक क्वेश्चन आया था बैलेंस करने के लिए, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि अभिकारक यानी कि LHS की तरफ टोटल एटम लेने हैं LHS साइड में, और RHS साइड में टोटल एटम लेने हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख लीजिए, ये आपके सामने प्रोसेस है, आप ऐसे रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा बेटा। देखो इसे हम रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आपको केमिकल सूत्र भी याद रखना है, यानी कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम भी उनके याद रखने हैं, क्योंकि जैसे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, आगे क्वेश्चन कराएंगे, तो वो इसी बेस पे होगा। वो क्या होगा, वो रासायनिक नाम में लिखा होगा और आपको रासायनिक सूत्र उसका खुद ही लिखना होगा। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको रासायनिक सूत्र भी दिया जा सकता है और रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा बेटा सारे क्वेश्चन। अभी तक हमने देखो 2 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन दोनों ही जो क्वेश्चन है वो काफी इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें अगर हम, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इनकी, और ये नए क्वेश्चन की ट्राई करनी है। जो भी आपके किताब बुक वगैरह में दे रखे हैं क्वेश्चन, मॉडल पेपर में दे रखे हैं, आप उनकी ट्राई करें खुद से। अगर आपसे कोई भी डाउट आपका आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बेटा अगर कोई बच्चा ये न्यू वीडियो देख रहा है तो हम उसे सजेशन देंगे कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, फिर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो तभी क्लियर हो पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम 2023 का लेंगे। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम आपके मॉडल पेपर में से क्वेश्चन ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे हम वो 2023 का ही लेंगे। तो 2023 में एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। N2 और H2, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया है।
ये किसमें पूछा गया है? 2023 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो देखो ये क्या है, आप जानते हैं N2 क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। H2 क्या होता है? वो भी हाइड्रोजन गैस होती है। और NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया गैस। ये तीनों ही क्या है? गैस है, अमोनिया, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया गैस। NH3 क्या बोलते हैं मैडम? अमोनिया गैस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? पहले आप ये चेक करिए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है आपके मॉडल पेपर में, आप देख सकते हैं। तो N2 को बोलते हैं हम नाइट्रोजन गैस, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, और NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस। तो इस तरीके से आप चेक करिए पहले। देखो इस जो भी एरो के पीछे लिखा होता है ना बेटा, इसे हम आपको बता चुके हैं, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस पार्ट को हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं, रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अभिकारक, और उत्पाद को बोलते हैं बेटा हम, प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। तो आप जानते हैं, हम आपको जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे तो ये इसमें बताएंगे कि ये रिएक्टेंट मिलकर क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो आपको तभी क्लियर हो पाएगा। तो आप इस हमारा जो टारगेट है वो है इसे बैलेंस करना। तो रिएक्टेंट है, आप इस साइड को LHS भी बोल सकते हैं, जैसे हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, तो रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, अभिकारक भी लिख सकते हैं, और LHS भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया है। देखो तो इसे रफ कर देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट, देखो इसे बैलेंस कैसे करेंगे आप, तो आप सबसे पहले LHS साइड लिख लीजिए, जैसे हमने आपको बताया था अभी। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS लिख लीजिए यानी कि राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो बेटा नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है 2। कितने हैं बेटा? 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, तो हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन है 2। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन है। अगर हम RHS साइड में देखें तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है सर? 1 नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 1। और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस? आप ये देखिए, LHS साइड में कितने नाइट्रोजन टोटल? 2 नाइट्रोजन है। RHS साइड में कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है। H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं? 3। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन अनबैलेंस है। तो हम ऐसे कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू है किसके? RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस है। क्या है रिएक्शन? ये अनबैलेंस। देखो इस रिएक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये रिएक्शन अनबैलेंस है। तो आप सबसे पहले वही तरीका अपनाइए। देखो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन गैस, और आपको क्या मिला है? NH3 यानी कि अमोनिया गैस। तो आप सबसे पहले इसी तरीके से बॉक्स बना सकते हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए है। तो आपने देखो पहला प्रोसेस आपका यह है, पहला स्टेप कि आप इस तरीके से बनाइए। अब आप ये देखिए LHS साइड में नाइट्रोजन के कितने आइटम हैं, तो यहाँ पे कितने हैं सर? 2। और RHS साइड में देखिए तो कितने आइटम है? 1 आइटम है। कितना आइटम है बेटा? 1 आइटम है। तो आप 1 को 2 कैसे बना सकते हैं? तो अगर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कितने हैं? 1। तो आप काय की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, अगर आप 2 बनाना है तो आप 2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन की 2 की मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगी। तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे सर 2 नाइट्रोजन हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन 3 पहले थे और 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो टोटल कितने हो चुके हैं बेटा? 6 नाइट्रोजन हो चुके हैं। कितने नाइट्रोजन हो चुके हैं? 6 नाइट्रोजन हो चुके हैं। अगर हम LHS साइड की बात करते हैं, देखो तो LHS साइड में कितने आइटम है हाइड्रोजन के? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन के कितने आइटम है? 2। और यहाँ पे कितने हो चुके हैं? 6। अब आप जानते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे काय की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? सिर्फ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन। अब आप ये देखिए LHS साइड में 2 नाइट्रोजन है, RHS साइड में 2 ही नाइट्रोजन है। LHS साइड में 6 हाइड्रोजन है और RHS साइड में 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं फाइनली जो LHS साइड है वो किसके बराबर आ चुकी है? RHS साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं यह एक क्या है? इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। क्या है बेटा? इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। यह एक कौन सी अभिक्रिया है? संतुलित अभिक्रिया। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यह एक संतुलित अभिक्रिया है। तो आप ऐसे करना है आपको, सबसे पहले आपको जो भी दिया है, देखो हम नाम भी लिख देते हैं इसका। N2 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन गैस। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं और फॉर्मूले भी। H2 को हाइड्रोजन गैस,
हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं आप। और NH3 होता है बेटा अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। NH3 कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। तो इस तरीके से आपको नाम भी याद रखना है इनके, रासायनिक सूत्र भी और रासायनिक नाम भी। तो इस तरीके से आप LHS साइड में जितने आइटम है उतने ही RHS साइड में ला दीजिए और LHS बराबर दिखा दीजिए RHS के। तो इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप उसे खुद से नोट करिए। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो एक क्वेश्चन नोट करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, इसे आपसे खुद से करना है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो हम ले लेते हैं ये क्वेश्चन। आप जानते हैं CaCO3, इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं HCl, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अगर हम आपसे बात करते हैं H2O, देखो ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है, H2O और CO2। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, हमारे सामने क्या है बेटा? ये वाला क्वेश्चन है। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CaCl2 की बात करें तो ये क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। H2O की बात करते हैं तो ये क्या होता है? वाटर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो बेटा आपसे इसे खुद से ट्राई करें इतने। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं देखो इसे सॉल्यूशन के इसके। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप वही तरीका अपनाइए। सबसे पहले आप LHS लिख लीजिए इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड, और फिर RHS लिख लीजिए। तो LHS साइड में आप एटम लिख लीजिए। तो कैल्शियम के कितने एटम है यहाँ पे? एक। कितने एटम है बेटा? एक। कार्बन के कितने एटम है? वो भी एक एटम है। ऑक्सीजन कितने हैं? वो 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है बेटा? 3 ऑक्सीजन है। अगर हम आपसे बात करते हैं क्या हाइड्रोजन कितने हैं बेटा यहाँ पे? तो हाइड्रोजन भी 1 है। और क्लोरीन, क्लोरीन भी 1 है। तो देखो हमने कैसे लिखा, Ca ये क्या होता है? कैल्शियम। आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। C होता है कार्बन। क्या होता है बेटा? कार्बन। और O होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। देखो हम ये भी लिख देते हैं आपको क्लियर करने के लिए। देखो कैल्शियम Ca किसका सिंबल है? कैल्शियम का। C कार्बन का, O ऑक्सीजन का, और H हाइड्रोजन का, और Cl क्लोरीन का। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो कैल्शियम का यहाँ पे एक एटम है तो हमने यहाँ पे एक लिखा, कार्बन के एक एटम है तो हमने यहाँ पे भी एक लिखा, ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं? 3, तो 3 लिखे हमने यहाँ पे। हाइड्रोजन का एक एटम है और यहाँ पे क्लोरीन का भी एक एटम है। अब आप यहाँ पे देखिए RHS साइड में, देखो बड़ी सी रिएक्शन है लेकिन काफी सिंपल है। आप बहुत ध्यान से देखें, कैल्शियम कितना है यहाँ पे? एक। कैल्शियम कितने? एक। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे बेटा? 2 क्लोरीन है। आप बहुत ध्यान से देखें, क्लोरीन के कितने एटम है यहाँ पे? 2 एटम है। अगर हम बात करते हैं आगे वाटर के कितने एटम है? हाइड्रोजन के तो 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2 और 1 3। 2 देखो, 2 यहाँ रहे, 1 ये रहे। आपको टोटल लेने हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 और 1 ये रहा, तो टोटल कितने हैं? 3 एटम। टोटल कितने हैं बेटा यहाँ पे? 3 एटम। और क्या रह गया देखो यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम और कार्बन कितने हैं यहाँ पे? कार्बन 1 है। कितने कार्बन है? 1। तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, कार्बन 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3।
ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3। तो आप देखो क्या अनबैलेंस है, देखो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन कितने हैं 1 और यहाँ पे क्लोरीन 2। तो इसका मतलब ज्यादातर जो जो एलिमेंट है, जो एटम है वो बैलेंस है, लेकिन अनबैलेंस क्या है, एक तो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, ये अनबैलेंस है। तो इन्हें बैलेंस करना है आपको। आप कैसे करेंगे देखो, तो आप पहले ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू किसके हैं, RHS के। LHS बराबर नहीं है RHS के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। फिर आप रिएक्शन को ऐसे तारे जैसे लिखी हुई है, फिर से CaCO3 प्लस HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, H2O ये होता है वाटर, CO2 ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरीके से आप केवल आप उस चीज पे फोकस करिए जो अनबैलेंस है, और सब चीजें आप ऐसी रहने एज इट इज। आप केवल उस चीज पे फोकस कर सकते हैं जो अनबैलेंस है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सर अनबैलेंस है क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैल्शियम भी बैलेंस है, एक कैल्शियम इधर है LHS साइड में, यानी कि अभिकारक की तरफ कितने कैल्शियम है टोटल 1, और RHS साइड में उत्पाद की तरफ कितने हैं 1 है, ये तो बैलेंस है। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं 1, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 कार्बन है। अगर हम आपसे बात करते हैं O की, तो ऑक्सीजन कितने हैं 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3। अगर हम आपसे बात करते हैं हाइड्रोजन की 1, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन अनबैलेंस है, और क्लोरीन क्लोरीन अनबैलेंस है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये एक कंपाउंड में आ रहे हैं। अगर हम किसी भी एक नंबर के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई होगी। तो आप बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमें कितने क्लोरीन चाहिए 2, और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 1, और क्लोरीन भी 1। तो बेटा आप केवल यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई अगर कर दें, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इस जगह 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन। जैसे हमने आपको बताया था ना कि अगर हम ऐसे लिख लेते हैं HCl, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो, तो 2 के मल्टीप्लाई H में होगी और 2 के मल्टीप्लाई Cl में होगी। तो इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ही क्लोरीन हो जाएंगे, और हमें चाहिए कितने, 2 ही क्लोरीन चाहिए और 2 ही हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। काफी बड़ी रिएक्शन है लेकिन बहुत सिंपल है, केवल एक नंबर से पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, आपके मॉडल पेपर में दे रखा है, देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल 2 अगर आप किसी भी एक नंबर की हम मल्टीप्लाई कर दी देखो 2 की, तो पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देखो टोटल एटम, तो आप LHS लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, तो कैल्शियम तो सर यहाँ पे 1 है। आप कार्बन देख लीजिए सर, तो कार्बन कितने हैं, वो भी 1 है सर। ऑक्सीजन अगर आप टोटल देखें तो वो भी 3 है सर। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन की अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है तो बेटा कितने हो गए 2, और क्लोरीन कितने हो चुके हैं यहाँ पे, वो भी 2 हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, LHS साइड में कैल्शियम का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, और क्लोरीन के 2 एटम है। अब आप RHS साइड की तरफ देखिए, तो अगर आप RHS साइड की तरफ देखते हैं बेटा, तो आप कैसे लिखेंगे देखो, तो कैल्शियम कितने हैं बेटा, एक कैल्शियम है। ऑक्सीजन की देखो, क्लोरीन कितने हैं, तो 2 क्लोरीन है। देखो Cl2 है ना, तो 2 क्लोरीन। वाटर कितने हैं H2O के, हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पे, टोटल ऑक्सीजन देखें 2 और 1 3, और कार्बन वो 1 है। तो इसका मतलब क्या है देखो, जितने हम ऐसे कह सकते हैं LHS साइड में जितने एटम कैल्शियम के हैं उतने ही RHS साइड में कैल्शियम के एटम है 1। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है। तो आप ऐसे कह सकते हैं LHS साइड में जितने एटम अभिकारक के जो एटम है वो बराबर है उत्पाद के बराबर के। तो हम फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम ऐसा दिखा सकते हैं कि LHS बराबर है सर किसके, RHS के। तो LHS बराबर है RHS के। आप फाइनली इस आंसर को ऐसे दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं यह एक संतुलित अभिक्रिया है, यह एक बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं मैडम, यह एक बैलेंस रिएक्शन है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आप सबसे पहले देखो हम इसके नाम भी लिख देते हैं CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। देखो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको सही से दिख रहा है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अम्ल होता है देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CaCl2 को बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। और H2O को आप जानते हैं वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर। CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो हम ऐसे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे सुन सकते हैं CaCO3, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में चोक भी कहते हैं। पत्थर का जो चूना पत्थर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CaCl2 को हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। Ca को कैल्शियम और Cl2 को क्लोराइड कहेंगे। H2O को हम बोलते हैं वाटर और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइम आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा बेटा, आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं। CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड। H2O को क्या बोलते हैं? वाटर। और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हम ये बेटा आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जा सकता। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता। देखो जैसे 2023 में पूछे गए हैं, हम इसे रफ कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ सकता है। ये क्वेश्चन कैसे लिखा सकता है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ जाए आपको करना है किसी भी कीमत पे। तो अगर हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, बस आप ये देखिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा आ सकता है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, आपसे लिखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे लिखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हिंदी में भी नहीं कहते बेटा, कभी आप ये सोचे कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमें क्या मिला है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अगर आपके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो क्वेश्चन कराएंगे तो इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए हैं। कैसे? इसी तरीके से लिखे होंगे। आपको उनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर कि हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। यहाँ पे है सर प्लस, तो प्लस लगा दिया आपने। सर हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ये एरो है तो सर हम एरो लगा देंगे। अब आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है सर CaCl2 प्लस वाटर हम जानते हैं सर H2O होता है प्लस, और कार्बन डाइऑक्साइड सर CO2 होता है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी लिखा आ सकता है, ऐसा भी लिखा आ सकता है। आपसे बैलेंस करने के लिए पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से लिखें। आपको फॉर्मूला लिखना ही होगा, तो आप फॉर्मूले याद करें, अच्छे से याद करें इन्हें। और क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से आ सकते हैं। आप बैलेंस करना सीखिए रिएक्शन को। जो भी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं आज, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 9 2 नहीं देखा है तो आप पहले वो देखें, फिर आप डे 3 देखें, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको डे 4 में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे हम। उसमें क्या पढ़ाएंगे आपको? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टूडेंट आप पढ़ाई करते रहिए, आपको मिलते हैं हम डे 4 में।